कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृष्ण भाई राम राम। प्रीतम भाई आपना भी राम राम और कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बन भाई ना हमारी राम राम। कृष्ण भाई जी। प्रीतम भाई आंधी में से आए हो, लगे धूलम धूल हो रहा है सिर में। देखिए आज जो है ना एकदम से मौसम ऐसा खराब हो गया प्रीतम भाई, आंधे आंधे हो कि आंधी आ गई तो परना रखा करो ना, बाला का तेल लगाए घूमो आप भी। अच्छा हाँ। परना भी रखेंगे, लेकिन एक बात और बताओ ना आज। हाँ। आज सब्जी मंडी में करके रहे थे भाई। सब्जी मंडी में जो है आदमी सब्जी बेचने जा खरीदने जा है। अच्छा। तो भाई बेचने गए हुए थे, और जो आजकल के दिनों में भाई फसलें ले रहे हैं उन्हीं से संबंधित जो है बात आज की हम करेंगे। और जो हमारे आज के विषय रहेंगे बातचीत के, गुलाब के फूल के पौधों की देखभाल, ये विषय रहेगा। और दूसरा होगा कद्दू वर्गीय सब्जियों की देखभाल। अच्छा, तो पहला इसका मतलब ये है कि आप कद्दू लेने जा रहे होंगे भी। हाँ, तो कद्दू वर्गीय जो भाई किसान सब्जियां हैं उनमें कौन कौन सी सब्जियां हैं भाइयों से बात करें तो देखिए प्रीतम भाई, जो आजकल देखने में आवा ना सब्जी मंडी में ज़्यादातर मिला है वो है घिया है, तोरी, करेला, टिंडा, खीरा, ककड़ी, खरबूजा और तरबूज। आजकल मंडी में इनका बहुत जोर हो रहा है। पेठा भी, करेला भी। लेकिन यह जो है ना ज्यादातर एक तो खुले खेत में लगाए हैं जरा बेल भी चलती रहे, या फिर नदियों के किनारे लगा रखा लोग ना जी। और एक बात को और ध्यान रखना है कि आजकल जो है ना लगा तो रखे हैं, लेकिन थोड़े से इसके ऊपर कीट भी आवा है जो इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। अरे भाई लगाने वाले तो इन्हें पोलिया उसमें भी ले रहे हैं। हाँ, उसमें भी भाई खूब जो है पैदावार सब्जियों की ले रहे हैं। प्रीतम भाई अगर आप इसके कीटा की बात करें ना, कौन कौन से जो है ना कीट इनको ज्यादातर नुकसान करा है, वो है एक तो रेड पंपकिन बीटल, या फिर क्या देख रहा है देसी भाषा में लालड़ी। और इसके प्रोड जो है ना लाल रंग के और चमकीले हुआ, और सुंडियां जो है ना क्रीम रंग की नजर आवेंगी। और प्रोड बुंडियां जो है ना पत्तियों में गोल सुराख कर दें, और सुंडियां जमीन में जो रह जाए वह जड़ा ना काट का पौधे को नुकसान पहुंचा दें। और इस प्रकोप से भाई छोटे पौधे जो है ना पूर्ण रूप से वो मर भी जाए हैं। और मार्च के यानी कि पिछले महीने से लेकर दूसरे पखवाड़े थे, और अप्रैल का जो पहला पखवाड़ा आजकल चल रहा है, और मध्य जून से लेकर भाई अगस्त तक इन कीटों का प्रभाव ज्यादातर देखने न मिला है जी। अगर आप इसकी रोकथाम की बात करेंगे ले तो इसके लिए आपने लेना है 5 किलोग्राम कार्बोरिल 5D वाला, और गेला मिलाना भाई 5 किलोग्राम राख का प्रति एकड़ धूड़ा कराएं, या फिर भाई 25 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन, 25 EC या फिर 30 मिलीलीटर फेनवाला रेट, 20 EC या भाई फिर 10 ग्राम कार्बेरिल, 50 घुलनशील पाउडर को आपने भाई 100 लीटर पानी में घोल कर 1 एकड़ में छिड़काव करना है जी। और लालड़ी की जो लटे हैं उनसे बचाव खातर भाई लगभग 1.5 लीटर क्लोरोपाइरिफास 20 EC की ताकत वाला लेना है, और बिजाई के 1 महीने के बाद भाई जब पानी देवा है तो उसके साथ आपने वो लगाना है। और भाई ये तो बात रही कि दवाई से कैसे काबू करें, बात यह भी है कि वैसे प्रबंधन करना हो तो भाई इस खातर करना यो है कि फसल जब भी ख़त्म हो बेलों को खेत से हटा के नष्ट कर दें। फसल की अगेती बुआई से भी कीट प्रभाव को कम करे जा सके है, और संतरी रंग के जो भृंग हैं इन्हें तड़के के टाइम इकट्ठा करके नष्ट कर दे।
बाकी जो दवाई कृष्ण भाई ने बताई है वो भाई इस्तेमाल कर सकते हैं, जो क्लोरो बताई है और दूसरी जो कार्बेरिल बताई है। और इसी के साथ साथ देखिए प्रीतम भाई, जो फल मक्खी है वो भी आवा, फ्रूट फ्लाई कहते हैं अंग्रेजी में। हाँ, फ्रूट फ्लाई। और यो कीट जो है ना डिप्टेरा कुल का कीट है, यानी कि उसी जाति का है। इस कीट का जो वयस्क है घरेलू मक्खी के आकार का, जिस तरह देखा ना अपने घरों के अंदर है मक्खी, जिसका उधर चमकीला लाल बुरे रंग को है। और यह मक्खी जो है ना कोमल फलों के जो गुद्दे है उसमें जाकर अंडे देवा, और अंडों से जो सुंडी निकलेगी उस वो जो फल है ना उसके गुद्दे को वो खावेगी, जिस तरह फल खराब हो जाएंगे। और इस कीट की सुंडियाँ कद्दू वर्गीय जो फसलें हैं उनमें गुणवत्ता का ला लो या उनकी मात्रा का ला लो, दोनों तरिया से भाई नुकसान हो जाएगा और इस फसल में बहुत सारा नुकसान ये कर दें। और इस कीट के प्रकोप में जिस तरह के ककड़ी है, काली तोरी है, करेला है, टिंडा है, घिया है या खरबूजे की बात करें तो इनमें ज़्यादातर यो देखने को मिला है। और भाई बात करें इसकी रोकथाम खातर तो एक तो खेत की निदाई करके प्यूमा नष्ट करना है भाई, ग्रसित फलों को भी इकट्ठा करके नष्ट करना है। साथ ही फल मक्खी के नरों को आकर्षित करने खातर मिथाइल करने से इस कीट को नियंत्रित करा जा सके है। दवाई की अगर बात करें तो भाई फेनिट्रोथियान दवाई 250 मिलीलीटर आती है, उसको भाई ले सके हैं 50 ईसी ताकत की, या फिर मेलाथियान दवाई है 400 मिलीलीटर, वो भी 50 ईसी ताकत की है। या फिर एक घुलनशील पाउडर आता है कार्बेरिल, उसकी मात्रा 500 ग्राम। इसमें से कोई भी भाई मिले तो 200 से 250 लीटर पानी की मात्रा ले लें, और 1.25 किलो गुड़ या सीरा कुछ भी मिले तो वो डालना है। इसका छिड़काव भाई कर सकते हैं, और जरूरत पड़े तो 10 दिन का बचाड़ा रख के फिर भाई छिड़क सके हैं। और इसी तरह प्रीतम भाई अगला जो कीट है वो है रस चूसने वाला। अगर हम इसका जिक्र करें तो यो जो है ना फसलों में मुख्य रूप से अपना देखने ना मिला है। और इसमें जो कीट है वो है तेला, चेप्पा, अष्टपदी। इस तरह ये जो है कीट रस चूसने वाले कीट हैं, और ये जो फसल है उसके ऊपर आक्रमण ज़्यादा करा है, जो पौधों की पत्तियों का रस चूस कर कमज़ोर कर दें। और गर्मियों में आजकल के दिनों में देखा जो अष्टपदी है मुख्य रूप से यो ज़्यादा नुकसान करा है, और यह पत्तियों की जो तरलीता है उसमें जाड़ा बनाकर रस चूसता रहा है, और जिससे जो है ना पत्तियों को नुकसान पहुंचा दे, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और यह फसल कमज़ोर होकर के अपने जो किसान भाइयों की जो पैदावार है उसको भी जो है घटा देगी। हाँ, तो भाई इसका भी प्रबंधन भाई कर सके हैं। एक तो यह है कि चेपे से बचने खातर नाइट्रोजन खाद का प्रयोग ज़्यादा ना करें, जितने की सिफारिश करी गई है उतना ही डाल लें भाई, कट्टे का मुँह ना खोल लें खेत में। साथ ही भाई जो दवाई की बात करें तो मेलाथियान 50 ईसी ताकत की मात्रा 250 मिलीलीटर ये भाई ले सके हैं। पानी की मात्रा 200 से 250 लीटर पानी, और इसका भाई छिड़काव करें। जरूरत पड़े तो भाई 10 दिन के बचाड़े पे फिर से इसका छिड़काव कर सके हैं। एक बात हो रहा है प्रीतम भाई, देखिए अगर किसान भाई थोड़ी सी और मुख्य जो बात है उसका भी ध्यान दे, जिस तरह के जो सिफारिश करी गई है ना कीटनाशक उतनी डालना है, क्योंकि बेल वाली सब्जियां जो है दूसरे अन्य कीटों से वो कीटनाशक जो दवाई डालेंगे उनसे वो जड़ जाएगी। हाँ, मतलब वो जल्दी भाई अगर आपने मात्रा ज़्यादा दे दी तो भाई वो फिर बेल जो है ना वो जड़े मिलेंगे पत्ते उसके, तो वो ख्याल रखें कि जितनी कही गई है जरूरत पड़े 10 दिन के बाद घेर लें। हाँ, लेकिन ज़्यादा ना डालें। और ओस के टाइम पर भाई धूड़ा ना कराएं, और 8-10 मीटर की दूरी पर भाई मक्का की कतार लगा दें, क्योंकि उस पर जो फल मक्खियाँ हैं इकट्ठा होकर बैठ जाएंगी। और मक्के पर जो है ना जो ऊपर दवाई बताई है उसका छिड़काव अच्छी तरह अपना करना है, और जो काणे हैं या सड़े फलों को जो है ना इकट्ठा करके मट्टी में दबा दें ताकि भाई उनका प्रकोप आगे ना फैला। हाँ, तो भाई ऐसे ही भाई जो है सफ़ेद मक्खी का जो बताया कि इसके भी कीट शिशुओं और वयस्कों के रस चूसने के पत्ते पीले पड़ जाए हैं। इन पे जो है फफूंद आने से पौधों की भोजन बढ़ाने की क्षमता भी घट जाए है। उसके लिए भाई मीटाक्लोप्रिड दवाई जो आती है वो भाई या डाइमेथोएट दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। चिचिडा सेमिलूपर भी कीट एक नुकसान पहुँचावे इसको, और ये पौधों की शुरुआती अवस्था में ही उसको खा के ख़त्म करते हैं। एक तो भाई जड़े भी दिखे इसको नष्ट करें। ऐसे ही नीम बीज अरक या बीटी 1 ग्राम जो है वो लेके, या कार्बोरिल जो दवाई बताई है 50 WP की ये लेके उसको मिला के पानी में और भाई छिड़काव कर सके हैं। 10 दिन के अंतराल पे जरूरत पड़े तो फिर कर सके हैं। तो ये बात रही कीटों के प्रबंधन की। और मौसम का क्या हाल है भाई?
प्रीतम भाई देखिए, मौसम का जिक्र करें कि आज थोड़ी सी आंधी भी आ गई, मौसम तो थोड़ा खराब सा हो गया। लेकिन प्रीतम भाई जो मौसम है और तापमान है, आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना अधिकतम तापमान रहेगा 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 22 डिग्री सेल्सियस। और प्रीतम भाई इसके लगे आते कल के कार्यक्रम का भी जिक्र करते हैं जी। कल जो हम चर्चा करेंगे नवजात कटड़ू बछड़ू के लिए भाई खीस का क्या महत्व है, और नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे शकरकंदी की काश्त के ऊपर। हाँ तो भाई ये चर्चा भी करेंगे और इतने हम बतलावें कि खीस का हमारे खातर भी कुछ महत्व है कि बिल्कुल। तो भैया ने इतने सुनवा दें लोकगीत जी। बाई रे बाई रे मेरे लाड करनिया मर गे बाई रे बाई रे लाड करनिया मर गे बाई रे बाई रे लाड करनिया मर गे बाई रे बाई रे लाड करनिया मर गे हा हा यूं बोला कि भाई भरतरी मैं ते मां के समान समझू था, पर मने की पता था कि इस तरह ही कहानी बनेगी। और रो के कहने लग गया बेकरमा भला बेंगल्ला भाभी मारन आई मन सोची पति कारण आई मेरी आबरू तारण आई भाई रे मेरे लोग चगर दे फिर के भाई रे भाई रे लाड करनिया मर गे भाई रे भाई रे लाड करनिया मर गे बहुत अच्छे साधन तो क्या बात मारो कभी क्या से अरे न्यू बोला रे भाई जब मां मरी उस वक्त के वादा करा था तने मां के भला राज सब के मत तंगलाई लाग गए तने और के कन लग गया भला भाई रे त्यागी ओए पेंगल्ला पेंगल्ला बाबी
लगे प्यारी मैं समझा तने चोरी जुआरी हे ईश्वर तेरी लीला न्यारी भाई रे आज शेर पिंजरे कर गे भाई रे भाई रे लाड करनी या मरेगे भाई रे भाई रे लाड करनी या मरेगे भाई रे भाई रे लाड करनी या ये राज्य पाठी धनी दौलत सारे इस घर में मेरे नहीं हो गुजारे मात पिता ते स्वर्ग से धारे भाई रे मने तेरे रे हवाले करके भाई रे भाई रे लाडे करनी या मरेगे भाई रे भाई रे लाडे करनी या मरेगे मांगे राम पे न्या करवाले न्यू बोली जड़े ब्याह करवाले कौन बोला के गा करवाले भाई रे मेरे सारे लाड बिखरी गए भाई भाई रे लाड करनी या मरेगे भाई रे भाई रे लाड करनी या मरेगे। और भाई ये लोकगीत आपने सुना। साथ ही कार्यक्रम किसान वाणी में अगली जो हमारी चर्चा है, गुलाब के फूल के पौधों की देखभाल क्यों कर करें। भाई गुलाब तो मेरे तो एक दोस्त का नाम भी गुलाब है, कृष्ण भाई। हाँ, नाम गणे मानसा का पहले नाम गुलाब रखे थे और लड़कियां का नाम गुलाबो। हाँ, ये रखते थे भाई। हाँ। और क्योंकि गुलाब जो है सारे ते लोकप्रिय सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला सजावटी पौधा है। देखो प्रीतम भाई, ब्याह शादी में भी तो कारा पलाओ।
हाँ वो कहीं तो सुझालो आजकल तो बनावटी भी आ गए हैं, बिल्कुल है ना। हाँ। और बालकनी में, आंगन में जो है सबसे मशहूर अगर कहें ना राजशाही के बगीचे, वहाँ तक भी गुलाब के फूलों की धाक है पूरी लगाए जा हैं। गुलाब जो है सदाबहार पतझड़ी पौधा है, मौसमी रूप से अपनी पत्तियां गिरावे है भाई, बिल्कुल। और सैकड़ों प्रजातियां हैं, हजारों फसलें हैं इसकी, अलग अलग सबकी विशेषताएं हैं। हमें झाड़ीदार चढ़ने वाले बोनी प्रजातियां, लकड़ी के, फूलों के, फलों के, इस डाल की जो प्रजातियां हैं वो सारी मिल जाए हैं। इस पौधे का तना लकड़ी वाला होवे है और कांटों से ढका होता है। ये कांटे नुकीलेदार छाल हैं। इस पौधे की पत्तियां एकांतरिक होती हैं, फूलों के रंग गुलाबी से लाल में होते हैं। आजकल भाई सफ़ेद भी आवे है, पीला भी है, गुलाबी भी है, लाल भी है, काले रंग के भी आ रहे हैं। अच्छा। छुट्टी की प्रजातियां जो हैं गुलाब की भाई आ रही हैं। इसको मुख्य रूप से फूलों खातर उगाया जा है, लेकिन कुछ किस्मों को लकड़ी के लिए भी उगाया जा है जो शानदार गुणवत्ता वाले हुए हैं। और कार के जो अंदर इंटीरियर है या फिर गन उद्योग जो है उसमें इस्तेमाल हुए है। इस पौधे के फूलों को सजावट खातर इस्तेमाल करें हैं। दूसरे ढाल के भी इसके काम हैं। इसके फूलों की पंखुड़ियों में बड़े उत्तम दर्जे का तेल होता है। अच्छा। उसका मुख्य जो प्रयोग है भाई वो सौंदर्य प्रसाधन में करे जा है। इससे न्यारा कुछ फसलों की पंखुड़ियों का प्रयोग मिठाई और मुरब्बा बनाने खातर भी हुआ है। यानी कि प्रीतम भाई जिस तरह आप देखो हो ना, आप जिक्र कर रहे हैं गुलाब, यानी कि बड़ा अच्छा गुणकारी पौधा भी है। हाँ, कम से कम 40 से 50 साल जीवित रह जाए इसकी जो पुरानी किस्में हैं। अच्छा। हाँ, और नर्सरी में जो आजकल भाई ले हैं वो किस्में भी 10 से 12 साल तक जीवित रह जाए हैं। बिल्कुल। तो भाई इसमें जो है अगर इसकी बात करें तो इस पर रोगों का प्रकोप भी हुए है, और अगर रोग लगे तो भाई फिर फलों का, फूलों का उसके उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा, आर्थिक नुकसान भाइयों को उठाना पड़ेगा। तो प्रीतम भाई देखिए इसमें कौन कौन से रोग लग जाए इसका जिक्र करना शुरू करें जी। एक तो इसमें लगा है काला वर्ण धब्बा। काला वर्ण धब्बा, अच्छा। हाँ, इस रोग तय जो है ना प्रभावित पत्तियां जो है ना दोनों और काले रंग के जो धब्बे हैं ना वो दिखाई देंगे पत्तियां पर, और इन धब्बों के किनारे पर भाई झालदार होगी, और इस रोग की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाएंगी और बाद में वो सूखना शुरू कर देंगी, यानी कि पौधे को वो नुकसान करेगी जी। और इसकी रोकथाम की बात करें तो भाई रोग का प्रकोप जब भी दिखाई दे तो मैकोनजेब अपना 75 WP या कैप्टाफोल के घोल का भाई 250 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना जरूरी है। हाँ, ऐसे ही भाई एक इसमें रोग आवा है टहनी अंगमारी। अक्सर टहनियों के कटे हुए सिरों से शुरू हुआ है और ऊपरी भाग ते नीचे जड़ों का नहीं जागा। अच्छा। ऊपर ते चालू होके जड़ों का नहीं। रोगग्रस्त जो टहनियाँ होंगी भूरे और काले रंग की हो जाएंगी। अनुकूल वातावरण मिलते ही ये जो रोग है शाखाओं से तने में और फिर जड़ों तक पहुँचे है। इस अवस्था में पौधे अक्सर सूख के मर जाए हैं, तो इसकी भी भाई रोकथाम भाई कर सके हैं। सूखे मौसम में टहनियों की काट छांट करें। ध्यान रखें कि काटे हुआ भाग तिरछी सतह और सूर्य की तरफ होना चाहिए ताकि बारिश का पानी और उसकी बूंदा और रोगाणुओं के बीजाणु टहनियों के कटे भाग पे ठहर ना पाएं धूप पड़ने से। और रोगग्रस्त टहनी के हिस्से को कम से कम 5 इंच नीचे से काटना चाहिए। काटने के बाद शीघ्र ही जो है कटे भाग पे बोडेक्स पेस्ट का लेप लगाएं। बाद में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% के घोल का छिड़काव कर सके हैं भाई। पौधों से सारी सूखी टहनियाँ ने काट के उन्हें इकट्ठा करके जला दें। प्रीतम भाई एक रोग और है इसमें, वो है सफेद चूर्णी रोग जी, यानी पाउडरी मिल्ड्यू। इस रोग के जो मुख्य लक्षण देखने में आवेंगे वो है सफेद और धूसर धब्बे जो है ना पत्तियां के ऊपर जो है ना बनते देखेंगे, और ये रुई के समान धब्बे जो है ना समय के साथ गहरे रंग के और चूर्णित हो जाते हैं। ज़्यादा प्रकोप तक जो रोगग्रस्त पत्तियां हैं उन्हें सूख कर वो झाड़ दे है। यो रोग प्राय शुष्क वातावरण में ज़्यादातर आवा है जी। इसकी रोकथाम की बात करें तो आपने लेना है सल्फेक्स 300 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी या फिर कैराथेन 100 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर पानी जी। यू घोल बनाकर छिड़काव करना है। दोबारा जरूरत पड़ा तो भाई जरूरत पड़ने पर इस दौर जो छिड़काव है ये घोल है इसका फिर दोहरा सका है ताकि फिर बचाव हो सके। ऐसे भाई धूसर फफूंद या ग्रे मोल्ड जिसने कहते हैं वो भी इसमें जो है नुकसान पहुँचावे है। इस रोग के कारण जो प्रभावित कलियां हैं वो खिलने ते पहले ही भूरे रंग की होके सड़ जाए हैं
आध किली जो कलियां हैं वो भी शिकारों के मुरझाजे हैं। फूलों पे भूरे और गहरे रंग के धब्बे दिखाई पड़े हैं। बाद में इन्हीं धब्बों पे भूरे रंग के फफूंद भी दिखाई देने लग गए हैं। इसके कारण फूल जो है सड़ के नष्ट हो गए हैं। ज़्यादा नमी में ये रोग व्यापक रूप से फैल के ज़्यादा नुकसान पहुँचावा है। और इसके रोकथाम की बात करें तो भाई आपने लेना है कार्बेंडाजिम या फिर टॉप्सिन एम 50 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी लेना है या फिर कैप्टाफोल 250 ग्राम प्रति लीटर पानी आपने लेना है। इसका घोल बनाना है। फिर इस घोल को भाई आप अपने पौधों के ऊपर जो है छिड़काव कर सके हैं और जरूरत पड़ने पर भाई यही विधि आपने दोबारा फिर दोहरानी है ताकि पौधे के ऊपर जो नुकसान हो रहा है उससे बचा जा सके। और भाई ऐसे ही इसमें कीड़े भी नुकसान पहुँचावे हैं। एफिडस है जो मुख्य रूप से इसमें नुकसान पहुँचाता है। बसंत के मौसम में छोटी टहनी और पत्तियों पे दिखाई दे है, उसने खाजे है। इसकी वजह से क्लोरोटिक स्पॉट इस पे पड़ जाए हैं। पौधे पे एफिडस लगने के बाद इसका प्रबंधन मुश्किल हो जाए है। कीटनाशकों के विरुद्ध जो है आसानी से प्रतिरक्षा विकसित कर ले है और जैविक प्रबंधन के माध्यम से इसको नियंत्रित करना सबसे बेहतर है। रासायनिक उपचार का जो प्रयोग है भाई केवल तभी करें जब समस्या गंभीर हो। और ऐसे ही टेट्रानाइकस भी इसमें आवे है। ये भी गुण है गुलाब का जो सबसे आम दुश्मन है। मुख्य रूप से पत्तियों के पीछे रहता है जहाँ ये पौधे का रस चूस के जीवित रह रहे हैं। इसके गुलाब पे हमला करने के बाद हमें पौधे पे पीली सूखी जड़ी हुई पत्तियों के लक्षण दिखाई देवे हैं। फसल पे हमला करने के बाद इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। ये भी भाई कीटनाशकों के विरुद्ध आसानी से प्रतिरक्षा विकसित कर ले है। इसको भी कोशिश करनी चाहिए कि जैविक प्रबंधन के माध्यम से नियंत्रित किया जाए और रासायनिक उपचार अंत में बिल्कुल करना चाहिए। तो भाई अगर इन कीड़ों का और बीमारियों का ध्यान भाई रखेंगे तो गुलाब की जो फसल है वो बेहतर तरीके से ले पाएंगे। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी का समय यहीं तक, हमें इजाजत दीजिए। अच्छा भाइयों, राम राम।